प्रणाम दोस्तों। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें रिव्यू में बताया कि किसी को बहुत आधे घंटे तक हास्य आने लगी और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। किसी ने बोला कि मुझे बहुत गहरी बात इसमें समझ में आई। किसी ने बोला कि आप ताने मार रहे हो हमें। किसी ने बोला कि ये क्या लिखा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो बहुत सारी बातें हैं, हर व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से देखता है। तो बहुत सारी ज़बरदस्त अनुभव साधना की वीडियो डालने के बाद मुझे लगा कि सा कुछ बकवास चीज़ें भी वीडियो में डालनी चाहिए, जिससे चैनल और ग्रोथ होता है ना? जितना अच्छा डालते हैं तो उतना बुरा भी डालना ज़रूरी है, तो बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैंने बहुत बार सोचा कि बकवास नाम की कोई चीज़ है तो क्या है? तो मुझे यही दिखा कि प्रेमी होता है जो बकवास होता है, इसलिए मैंने उसी के संबंध में वीडियो डाला। तो लोग बोले कि राम ने भी प्रेम किया था, तो उन यानी भगवान राम थे जब सीता का हरण हुआ था, तब तो राम सीता माँ की खोज में जंगल से जा रहे तो बीच में उनको एक ऋषि मिले। तो ऋषि ने बोला कि बोलो क्या चाहते हो? तब राम जी ने बोला कि मेरी पत्नी थी और ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर इतना परेशान क्यों हो? ऋषि ने पूछा। वो बोला कि मेरी पत्नी राक्षसों ने हरण कर लिया है और मेरी अवस्था क्या हो सकती है? तो बोला ऋषि बोला ठीक है, पर तुम्हारी पत्नी थी तो है ही क्या है? उसमें क्या है? हड्डियाँ हैं, मांस है, मज्जा है और दिमाग होगी और क्या है? पंचतत्व का शरीर है, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और वो जो ये तो है, वो तो नष्ट होने ही वाला है, और जिसके अंदर जो हृदय में स्थित है परमात्मा का अंश आत्मा, वो अमर है, सदानंद रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। और समझो राक्षस ने लेके गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी का शरीर ही नष्ट कर सकते हो, और क्या होगा? और होगा भी क्या? और वो तो जो उसके हृदय में स्थित है आत्मा, वो अनंत है, अमर है, उस क्या बिगड़ने वाला है? उसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ना उसको जला सकते हैं, ना उसको डुबो सकते हैं, ना उसको काट सकते हैं। तब राम जी और उनका दिमाग और भड़क गया, क्योंकि वो दुखी थे, पत्नी का हरण किया। तब वो ऋषि से बोले, ऋषि मुझे इस बेकार के तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। मेरी पत्नी का हरण हुआ है और मुझे मेरा अहंकार मुझे ठेस पहुँचा रहा है कि कैसे कोई मेरी पत्नी का हरण कर सकता है, और मैं असहाय की तरह यहाँ जंगल में भटक रहा हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा दुःख है। मेरे लिए मुझे अभी बस यही उपाय बताइए, बाकी मुझे ये प्रवचन नहीं चाहिए। तो ऐसी बात है कि बहुत सारे इमोशंस हम अपने भौतिक चीज़ों से रखते हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं। तो भगवान राम वास्तव में भगवान थे, इसमें कोई संशय नहीं था। पर समाज के लिए उन्होंने एक जीवन जो जीना है मनुष्य का, जिससे कि हम इस पंच तत्वों के जो यंत्र हैं, यंत्र बिल्ली का भी हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, स्त्री का हो सकता है, पेड़ पौधों का भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है। इस यंत्र से हमें बाहर निकलना, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं, जो हम समझते नहीं हैं। तो कल वीडियो में वही बोला कि जो मेरी प्रेमिका थी, मोह, लोभ, वासना, अहंकार और मत्सर्य, जिसका यूज़ करके मैं अपने जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करता। जैसे भौतिक जो प्रेमी व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रेमिका को इसलिए प्राप्त करता है कि जिससे वो लगता है कि उसको प्राप्त करने के बाद मेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो मैंने उन 5 प्रेमिकाओं के बारे में बताया। तो कल एक मैसेज किया, अहंकार प्रेमिका हो सकती है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुँचेगा तो तुम्हें कितना क्रोध आएगा। तुम अपने अहंकार के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हो, तो तुम अपने आप अहंकार से प्रेम कर सकते हो, तो मेरी अहंकार है, वो मेरी प्रेमिका क्यों नहीं हो सकती है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा दोस्त भी एक था, जो मैं जब कॉलेज में था, तो उसको एक लड़की से प्यार हुआ, तो मेरा दोस्त था, तो वो मुझसे सलाह लेना चाहता था या बताना चाहता था, कि वो बोला कि वो लड़की मुझे सिग्नल दे रही है और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला ठीक है, और अभी मुझे शायद नंबर भी मिल गया है। तो मैंने बोला ठीक है, वाह बढ़िया है। अच्छा तुम इससे शादी करने वाले हो? अच्छा भविष्य की यानी फ्यूचर की तुम्हारी वाइफ़ है ये? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा मैंने बोला। तो उसकी आँखें बड़ी हो गई, चुप बैठ गया।
अच्छा, तो मैंने फिर से उसको सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, तो हम इससे शादी तो करने वाले हो, तो आगे क्या प्लानिंग है? अपने माँ-बाप को कैसे मनाओगे और उनके माता-पिता को कैसे मनाओगे? ये मैंने पूछा और चुप हो गया वो। मैं उसने बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो प्यार तो कर रहे हो, तो शादी तो करोगी कि नहीं करोगी? तो उसके पास जवाब नहीं था, कहीं न कहीं उसके हृदय में ना छुपा था। तो मैंने बोला तुमने कुछ योजना नहीं बनाई कि तुम्हारा लव लाइफ कैसे जाएगा? कितने अभी तुम्हारे लव लाइफ को 2-4 दिन हुए हैं, तो 6 महीने बाद तुम्हारा लव लाइफ कैसे होगा? और 10 साल बाद तुम्हारी लव लाइफ कैसी होगी? तो उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था मेरे। तो उस मैंने पूछा कि तुमने कुछ भी सोचा समझा नहीं कि क्या करने वाले हो? समझो उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो तुम क्या करने वाले हो? तो उसके पास ये भी जवाब नहीं था। यानी तुमने कुछ सोचा ही नहीं है और फिर से आप रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दी। तो वो उस समय शांत ही रहा क्योंकि उसके पास ये जवाब ही नहीं था क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था। बस लड़के ने सिग्नल दिया या कुछ हो गया, अच्छी लगी, तो शुरू हो गया, आगे का पीछे का कुछ पता नहीं। तो उसके बाद वो 2-4 पा 7-8 दिन तक सोचता रहा। उसके बाद वो उसको बात पे कहीं न कहीं मेरी ठेस पहुँची, तो उसने वो लव लाइफ़ को आगे नहीं बढ़ाया और उसकी लव लाइफ़ मैंने बर्बाद ही कर दी। मैं भी यही चाहता था। तो और दूसरी चीज़ की तो वो बच गया क्योंकि बाद में कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उनकी जाति अलग थी, उसका भी जाति अलग थी। तो उस समय तो 10 साल पहले तो कोई मानता भी बहुत फ़ॉलो करते थे। तो आजकल भी वैसे ही चलता रहता है, कुछ भी कोई भी कुछ भी करता है और उससे भी आगे निकल जाते हैं, तो पता नहीं, आपको तो पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी लव लाइफ का प्लानिंग नहीं है आपके पास, आपके करियर का प्लानिंग नहीं है, अपने जीवन जीने का प्लानिंग नहीं है, आपको कब मरना है इसका प्लानिंग नहीं है, कैसे मरना है इसका प्लानिंग नहीं है। तो जीवन बस ये जी ही रहे हो, पता नहीं, बस कल्पनाओं में ही जीता रहता है। अच्छा मैं इसे लव लाइफ कर रहा हूँ, बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं पता। तो वास्तव में आप प्रेम करते हो तो उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है, उसकी केयरिंग का ज़िम्मेदारी होती है, उसके भविष्य सही देने की ज़िम्मेदारी होती है। तो उन सब बातों का कोई ध्यान नहीं रखता, बस वो अपनी आनंद की खोज में रहता है, जो आनंद उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं होता। और वास्तव में सब दुःख का कारण बन जाता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी लोग कॉल करते हैं, लड़का भी डिप्रेशन में चला जाता है। वो बोलता है कि इतने साल हमने पति-पत्नी की तरह रहा, अभी वो छोड़ के चली गई है। या लड़की कभी कॉल करती है, बोलती है हमने इतने साल उसके पति-पत्नी के साथ रहे, अभी वो शादी के लिए मना कर रहा है। कभी लड़का डिप्रेशन में, एक लड़का तो 2 लाख रुपए खर्चे किए थे उसने क्योंकि उसका रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ और वो चाहता था उसके साथ शादी करने को। एंड टाइम लड़की को लगा कि इसके साथ कोई भविष्य नहीं है मेरा और घरवाले भी मानेंगे नहीं, तो इसलिए ने लड़की ने बोला कि यानी ब्लॉक ही कर दिया सब जगह से। तो वो मुझे बोलने लगा हमने 3-4 साल से हम रिलेशनशिप में थे। हमने पति-पत्नी की तरह सारा कुछ किया भी और रहे भी और अभी मैं शादी करना चाहता हूँ, अपने जीवन को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी आदत हो गई है मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे शरीर को। तो अभी मैं किसी और लड़की को इमेजिन नहीं कर सकता उस स्थान पे। पर लड़की मजबूर थी, पिताजी का मान-सम्मान रखना था, तो इसलिए उसने सारी जगह से ब्लॉक कर दिया। तो उसने सोचा कि अभी इसने तो ब्लॉक कर दिया, अभी क्या करूँ? तो उसने बहुत सारे शमशान के लोग तांत्रिक होते हैं, उनसे संपर्क किया, तांत्रिकों से संपर्क किया। ऐसे में 2-3 लाख से लेके 4 लाख तक गँवा दिए। यानी जितना सैलरी आता था आधा वो तांत्रिकों पर खर्चा कर देता। तांत्रिक बोलता था ये जप करो, हो जाएगा। तांत्रिक बोलता था अच्छा ये ठीक है, मैं ये क्रिया करता हूँ, डाल दो 21,000। फिर हाँ, ठीक है शमशान वाला बुक करना पड़ेगा, शमशान की हड्डी लेके आ जाओ। ऐसे-ऐसे करके आधा भारत उसने घूम लिया और इतना खोज परमात्मा के लिए करता है वो भी मिल जाते, पर वो लड़की उसको नहीं मिली, अंतिम था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो मन बुद्धि है वो वैसे ही चलने लगता है जैसे हम अपने
उसमें डालते रहते हैं। अनजाने में जैसे हम यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हो, गलती से एक बार कोई वीडियो को आपने टच किया, आपको क्या पता नहीं है आपने वैसे ही किसी भी वीडियो को टच किया, तो यूट्यूब को क्या लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद है इसलिए आपने टच किया। आपको तो कुछ पता भी नहीं था, वैसे ही देख लिया। पर वो क्या करता है, यूट्यूब आपको वही वीडियो भेजता रहता है, फिर आप वही वीडियो देखते रहते हो। वो जो देख रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में, वही सब्जेक्ट आपके दिमाग में भी घूमता रहता है और उसी के अनुसार आपका दिमाग चलने लगता है। तो हर व्यक्ति से आप मिल रहे हो, तो आप पहले डिसाइड करिए इस व्यक्ति से मुझे मिलना ज़रूरी है, इस व्यक्ति से भविष्य के लिए अनुकूल है कि नहीं है। कि यूँ ही आप किसी को भी आते हैं और एक तो ऐसा है कि अच्छा वो लड़का का नंबर है, बात करोगी? तो वो दे देता है, वो लड़की का नंबर है, बात करोगे? तो यूँ ही बात करने लगते हैं और बाद में वो रिलेशनशिप बन जाता है और बाद में वो ये भी हो जाता है, एक डिप्रेशन में हो जाता है, एक को दूसरा अच्छा मौका मिलता है, वो वहाँ चला जाता है। तो ऐसा कर्म बंधन बन जाते हैं और ये जन्मों-जन्मों तक रहता है ऐसा। तो आजकल भी ऐसा है कि लड़कियां भी किसी का जिसको कभी देखा भी नहीं है, कभी नहीं जाना भी, उसको फेसबुक के माध्यम से या डेटिंग ऐप होता है उसके माध्यम से टाइम पास के लिए बोलता है, कम जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक किसी से टाइम पास नहीं कर ले। तो इसके माध्यम से वो हमेशा के लिए लाइफ से जुड़ जाता है और कभी कभी वो फिजिकल भी हो जाते हैं। तो उनके क्या होते हैं, उसके जो पाप कर्म होते हैं और इस व्यक्ति के पाप कर्म एक हो जाते हैं, यानी वो पति पत्नी के गुण हो जाते हैं। तो पुराने जमाने में एक गंधर्व विवाह था, उसमें कोई पंडित की ज़रूरत नहीं थी, किसी व्यक्ति के साक्षी की ज़रूरत नहीं थी, कि ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। सीधा आप संबंध बना लेते हो तो गंधर्व विवाह हो जाता था और प्रकृति को एहसास मान के। तो इसमें कोई संशय नहीं था। बहुत सारे आपने पुराणों में ना ऐसा लिखे होगा गंधर्व विवाह किया जाता था। अ, तो आपने कई पुराने पढ़े होंगे या उसमें शब्द यूज़ किया हुआ कि नहीं पता नहीं। टेलीविज़न में कार्यक्रम आए होंगे या धार्मिक, तो पुराणों में तो लिखा है स्पष्ट रूप से, तो वो वाला हो जाता है। वो आपने समझो शादी नहीं किया है, आपने फिज़िकल बना लिया, तो नीचे आपके वो पति-पत्नी हो ही गई। तो इसका परिणाम आपको उतनी आप बोलोगे कि इसका ब्लॉक कर दूँगी तो होगा या इसको ब्लॉक कर दूँगा तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसका परिणाम आने को जन्म तक रहता है और इसका आपको उसका पालन नहीं करते हो, क्योंकि उसके जो पाप कर्म है आधा हिस्सा आपका होगा, उसका जो पुण्य कर्म है उसका आधा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वज़ह से आपके जीवन में बहुत सारे दुःख, जिसने आपने पाप किए भी नहीं है वो दुःख आपके जीवन में आने लगेंगे। समझो उसने किसी को मारा है तो उसका पाप आधा आपको पास आ जाएगा। क्योंकि जब शादी होता है तो आपका जो पाप और पुण्य दोनों एक हो जाते हैं, वो एक जीवन हो जाता है। तो किसी को जीवन बहुत बढ़िया है और एक व्यक्ति से आप शादी कर रहे हो, उसका भाग्य खराब है, तो निश्चित ही उसका आधा दुर्भाग्य आपको मिलने ही वाला है। तो फिज़िकल भी हो जाते हो तो निश्चित ही इसका परिणाम होता है। और मैं तो पहले पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा चैनल अभी-अभी आया और मैं तो बचपन से ही लव के खिलाफ हूँ और मेरे दोस्त का भी मैंने लव लाइफ बर्बाद किया है, मैंने जैसे आपको बताया। तो क्योंकि मुझे इसमें कोई भविष्य नहीं दिखता। शादी करते हो तो आप दिन-रात प्रेम कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और कोई रुकावट भी नहीं आता कोई। वो भी और चाहते हैं माँ-बाप कि और प्रेम करो और एक आपस में प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता रहे। पति-पत्नी में। तो आप सही ढंग से जाओगे तो लाभ जीवन सुखमय हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि लव करने से जीवन बर्बाद हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। मैंने कई उदाहरण देखे हैं जिन्होंने लव लाइफ किया है, अपने जीवन को इतना नए-नए निर्माण किए हैं, वो बड़े-बड़े बिज़नेस खड़े किए हैं। उनका एक बॉन्डिंग बन गया है एकदम से, तो वो एक शिव और शक्ति का रूप हो गई है। तो ये भी सत्य है, जो एक बात सही हो सकती है वो दूसरे दृष्टि से गलत हो ऐसा संभव नहीं है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो मैं तो इसको मानता नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। तो और मुझे तो ये प्यार वग़ैरह होता है ना एकदम दुखमय होता है। मैंने जितनी कहानियाँ सुनी हैं अभी तक, पहले आनंदमय लोगों ने लगा उनको, बाद में दुःख ही दुःख होता है। मैं लोगों को देखता हूँ, ये इतने लोग परेशान हैं। लड़के भी कॉल करते हैं कि समाज में दृष्टि से लड़के धोखा देते हैं, चले जाते हैं। पर मुझे तो उल्टा है, लड़कों के ज़्यादा कॉल आते हैं कि ये लड़की मुझे चाहता था, इस लड़की के हमने फिज़िकल भी हो गए थे, पर ये लड़कियाँ भी मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि घरवालों का दबाव है, वो किसी और से शादी की है। तो लड़कों के ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ख़्याल से प्यार में डूबे हुए परेशान तो लड़के ज़्यादा होते हैं। यानी सच्चा प्यार तो लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ धोखे देती हैं। ऐसा मेरा रिकॉर्डिंग या मेरा एनालिसिस के अनुसार, यानी जितने कॉल आते हैं मुझे अनुसार। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो मैं चाहता हूँ कि उस आप यंत्र से बाहर आओ, उसके मन, बुद्धि, आत्मा सब आपको परेशान करने के लिए ही है। शक्ति जो प्रकृति का जो शरीर है डिज़ाइन किया है, वो दुःख देने के लिए ही बना है। मैं चाहता हूँ आप अपनी इमोशनल को कंट्रोल करो,
आप चित्त की वृत्तियाँ निरोध करो, जैसे पतंजलि में अष्टांग योग में कहा गया है। उसके माध्यम से ही आपको वास्तविक आनंद मिल सकता है। उसके बाद आप लव लाइफ को और बेहतर कर सकते हो। जैसे कि समझो कि आपके पास आनंद अनुभूति समाधि है, अपने हृदय में आनंद, आत्मानंद है, परमानंद है, उसके साथ आपका प्रेम आनंद भी, यानी आपको जो स्त्री से चाहते हो या पुरुष को चाहते हो वो भी है, और उसके साथ आपको अ, संभोग का भी आनंद है, फिजिकल का भी आनंद। ये तीनों आनंद को आप मिक्स करते हो तो निश्चित ही रूप से आप उच्चतम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। आपको जीवन में तृप्ति का एहसास होगा, आपको लगेगा कि जीवन में अभी सब कुछ मिल गया है। तो आप शादी से पहले ही किसी से प्यार दे बैठोगे, अपनी इमोशन या हृदय में उन्हीं को छुपा डालोगे, तो निश्चित ही आपके जो शादी के बाद जो जीवन होता है वास्तव में तब प्रेम की ज़रूरत होती है, तो वो प्रेम नहीं होता। तो किसी-किसी बहुत सारे कॉल करते हैं मुझे कि मेरी सेक्स लाइफ बहुत ख़राब है, तो मैंने पूछता हूँ क्यों? कि उनको अपनी पत्नी के प्रति कभी प्रेम ही नहीं आता, तो उसको बोलता है मुझे पसंद ही नहीं आता। तो बस बच्चे हैं, काफ़ी हैं, पर वो अपने वाइफ़ के प्रति प्रेम नहीं आता, क्योंकि मैं उसको चाहता था वो नहीं मिली, तो ऐसा हुआ है। तो उसके दिमाग से निकालने के लिए मैं तांत्रिक प्रयोग करता हूँ उसके लिए मैं, और उसके लिए मैं एक अनुष्ठान करता हूँ अपने खुद, और उनके दिमाग से स्वतः ही वो निकल जाता है, और अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव पूर्ण बढ़ा लगता है, और उनका जीवन मैंने बेहतर किया है। और जो प्रेम नहीं होता तो ना यानी फ़िज़िकल होने में भी दिक्कत आ जाती है कुछ लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसी कहानियाँ बताई। तो इस वजह से वो अपनी वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, जितना जीवन को बेहतर बना सकते थे वैसा नहीं हो पाता है। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये मुझे नहीं पता है। मैं जो देखा हूँ, सुना हूँ, वो बताता हूँ, क्योंकि मैं मेरा तो परेशान, मैं तो जब 5वीं में था तो मैं किताबें पढ़ता था बिज़नेस बनने की। तो मुझे लगा कि बिज़नेस बनना या टब बनना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, जिससे कि मैं लोगों के बारे में समझ सकूँ और मैं बिज़नेस को पावरफुल बना सकूँ। धीरूभाई अंबानी जैसा बन जाऊँ, ऐसा। मैंने उनकी किताबें पढ़ी थी। वाचनालय लाइब्रेरी में बहुत पढ़े थे, तो मैं उन्हें पढ़ा था, तो मुझे दिमाग में वही घुसा था। तो मैं उसके बाद जब स्कूल में के बाद ख़त्म होते ही मैं बहुत सारी जॉब ढूँढने लगा। ऐसे टेम्पलेट होते, पहले मार्केटिंग के में बहुत ऑप्शन आते थे। बड़े-बड़े मॉल वग़ैरह होते हैं ना, वहाँ टेम्पलेट बाँटे जाते थे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ। तो मैं वो काम करता था, जिससे मुझे ₹500 1-2 घंटे के मिल जाते थे। तो मेरा खर्चा चल जाता था। तो मैं सोचता था, और मैं बड़े-बड़े मार्केट में जाता था, कौन-सी चीज़ें सस्ते मिलती है, कौन-सी कम कीमत में मिलती है, वो देखने जाता। तब मेरी उम्र 16-17 साल ही होगी, तो मेरा दिमाग में वही घूमता था। इसलिए मैं लव लाइफ़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं सोचा कि शादी ही करूँगा, पर उसको अच्छी जीवन दूँगा, या मैं शादी करूँगा तो उसको कुछ भी कमी नहीं दूँगा, बहुत सारा प्यार भी दूँगा और बहुत सारा पैसा भी रहेगा। तो ऐसा मैंने सोचा, लव लाइफ़ करूँगा तो उसका भविष्य कुछ दिखा नहीं। मैं भी सोचता था कि मुझे भी प्रेमिका मिले, कोई लड़की मिले, तो पर वो मुझे लगा कि इसका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसका बीच में कट जो हो जाता है, क्या हो जाए कुछ। इससे अच्छा मैंने सोचा कि शादी ही कर लेते, झंझट ही खत्म। उससे अच्छा हम पैसे पे दे कमाने में ध्यान दूँगा, बिज़नेस बढ़ाऊँगा तो आराम से बस अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा, ऐसा मैं सोचा था। पर वैसा नहीं हो सका। अच्छी बाद में जब मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला बिज़नेस का, जब मैंने कॉलेज के साथ बड़े शहर में गया, वहाँ कॉलेज भी जॉइन की, और मुझे बहुत सारा मैनेजमेंट का जॉब भी मिली। जो बड़े-बड़े डिग्री के बाद जो जॉब मिलता है, वो मैंने बिना डिग्री के सिर्फ़ वो सामने वाले के इंटरव्यू में लगा कि कमाल का आदमी है, तो मुझे वो जॉब मिला था। उसके बाद मुझे पैसे भी बहुत मिले, और तो मैंने बहुत आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, और उसके साथ कॉलेज भी चलता रहा। उसके बाद मुझे जो देवी सपने में आने लगी, और मुझे बहुत सारे संकेत देने लगी, मेरी ये साधना अधूरी है, वो अधूरी है। तो दिमाग उसी में सुरा गया, तो मैं वहाँ से सीधा उत्तरकाशी भाग गया। परिवार को भी बताया नहीं, क्योंकि परिवार को कुछ पता ही नहीं था कि, क्योंकि मैं बहुत कमा ही रहा था ना, मैं तो 10वीं होते ही पैसा कमाना शुरू किया था, और मैं अपने दोस्तों का था जो लो लाइफ में पढ़ा था, उसको पॉकेट मनी मेरे से लेता था, और प्रेमिका मैं पैसे कमाने के चक्कर में था, मैं उसको पैसे कमा के दे देता था, दोस्त था मेरा इसलिए। और पैसे जल्दी देता भी नहीं था, परेशान हो जाता था, वो बोलते मैं कमाने नहीं जाता। मैं बोलता था कि भाई तू कमाने नहीं नहीं जाता, तू पैसे नहीं दे सकता, तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं, तो पापा से मांग के देना पैसे। एक बार झगड़ा भी कर लिया था उसका मैंने।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, तभी आप आनंद ले सकते हो। भौतिक जीवन को हमें एन्जॉय करना है, मैरिड लाइफ़ हो, सेक्स लाइफ़ हो, लव लाइफ़ हो, तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। और पैसा होगा तो आप सुंदर दिखने लगोगे। जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, आप देख लेना। जो गरीब लोग होते हैं ना, दिखते नहीं खास। तो आपको एकदम शाइनिंग करना है, हैंडसम दिखना है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो और लाइफ़ को एकदम एन्जॉय करना है, तो मेरे ख़्याल से शादी करते तो उसमें ज़्यादा मज़ा, जीवन को अच्छे से जी सकते हैं अपने जीवन को। और ऐसा मुझे लगता था जब मैं 16, 18, 17 साल का था, इसलिए मैंने लव लाइफ़ बनाने या रिलेशन में रहने के लिए विचार त्याग दिया था, और मैं बिज़नेस या अपनी जॉब बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने करियर को सेट करूँ जिससे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूँ। तो बीच में वो देवी-देवता नहीं आते तो ना मेरी शादी हो ही जाती, मेरी जॉब तो मिल ही जाती अच्छी, और बिज़नेस भी बढ़ ही रहा था धीरे-धीरे। टेम्पलेट बाँटने वाला मेरा बिज़नेस था। अभी 10 साल पहले तो आपको पता होगा, तब बॉडी बिल्डिंग बनाने की है ना ज़्यादा ऐसा क्रेज़ नहीं था। पर मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मैं भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता था, भविष्य में क्या हो सकता है जिससे मैं बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो मेरे पास बहुत पैसा पड़ा था, तो क्योंकि मैं कमाना शुरू किया था स्कूल के समय से ही। तो मुझे लगा कि मुझे बॉडी बना लेनी चाहिए। इम्प्रेशन पड़ जाएगा, बड़े-बड़े लोग हो जाएँगे ना। तो मैं कॉलेज में जाता ना, पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड आता था पहले, अभी का पता नहीं कहाँ है, पर वो उसके कपड़े पहनता था, वो बहुत महँगे आते थे। तो मेरे पास पैसा पड़ा था, तो मैं अच्छे कपड़े पहनता था, तो कॉलेज में वही पहन के जाता, तो अमीर वाले घर वाले लोग बोलते, "भाई तुम करते क्या हो? इतना पैसा आता कहाँ से?" मैं किसी को बताता नहीं था, कहाँ से पैसे आता, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कोई किसी को और चल जाए और ये सीक्रेट, तो वो कंपनी वाले से कॉन्टैक्ट कर लेगा, तो मेरा तो चले ही जा सकता है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताता था। और उसके बाद मैं जिम भी जॉइन किया था, तो मेरी पर्सनैलिटी एकदम बढ़िया बन गई थी। और मेरे दोस्त था वो भी जल रहा था, दूसरा मेरा दोस्त था वो बहुत जलता था, कैसे बॉडी बना रही है इसको। दूसरे वो मेरा दोस्त था ना, जो लव लाइफ में पढ़ा था, उससे बोलता था कि देखो इसकी कितना स्टाइल मार रहा है, कैसे स्टाइलिश चलता है। वो बोला ठीक है, क्योंकि वो क्लोज़ था तो ज़्यादा उसको पता नहीं चलता था, जलता नहीं था, पर दूसरा बहुत जलता था। वो बोला ठीक है एंड एकदम बढ़िया चलता है, ऐसा। और वो मुझे सलाह भी लेता था, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट भी था, क्योंकि मैं लोगों को, जो परेशान स्टूडेंट थे उनको मैं प्रवचन देता था, स्कूल के बाहर बैठ के क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ता था, बहुत-बहुत दुनिया के बारे में। तो यानी हर दिन 2-3 घंटा तो मेरा लाइब्रेरी में जाता था। स्कूल ख खत्म होते ही सीधा मैं साइकिल लेके लाइब्रेरी जाता था, वो पढ़ता रहता था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फॉरेन के बारे में बता देते थे, बहुत किताबें पढ़ी थी आध्यात्मिक। और वो लाइब्रेरी नहीं होती ना, तो कभी मैं आध्यात्मिक जीवन जीता ही नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान का वही हो रहा है। मैं अभी किताबें पढ़ कर 8 साल हुए, 8 साल पहले ही किताब पढ़ा था। तब से मैंने किताबें पढ़ना बंद ही कर दी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जो भी मिल सकता है वो ईश्वर स्वतः ही दे सकता है ज्ञान, सिर्फ़ हमें साधना करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ़ साधना करो यही बोलता हूँ। मैं वो प्रवचन देने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने 800 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने आध्यात्मिक का ज्ञान कभी कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि वो बताने की वाली चीज़ नहीं है, वो महसूस करने की चीज़ है, और उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को अनुभव ही डालता रहता हूँ। जब मैंने चैनल शुरू किया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो ये भी पता नहीं था कि मुझे लगा कि महीने में 1 बार तो किसी को कभी तो अनुभव हो ही जाएगा ना। तो इस वजह से मैं महीने में 1 वीडियो डालेंगे ऐसा मैंने सोचा था, और बाकी तो अपना काम चलता ही रहता है। बाकी क्या पैसे की ज़रूरत है। कम से कम ईश्वर तो बोलेगा कि कम से कम मैंने वीडियो तो डाले, लोगों को आध्यात्मिक वास्तविक ज्ञान देने की कोशिश की। और बाद में पता चला डेली और लोगों को अनुभव हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो वो तो फ्री था, तो बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। और बहुत सारे लोगों का मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो भी कंटेंट खत्म नहीं होता। तो मुझे अभी डर लगता है कि कभी-कभी कि बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए आ जाए, तो मैं कैसे सँभालूँ? क्योंकि लो रोज़ डेली 2-4 कॉलें अटेंड किए तो बस काफ़ी हो जाता है। तो बाकी सब लोगों को दूँगा तो मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों को मैंने रविवार का दे दिया है, किसी को सोमवार का डेट दिया, तो वो उसी दिन कॉल करते हैं। हफ्ते में 1 ही बार सभी से बात करता हूँ। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा परेशान, तो उनका कार्य नहीं होता, तो बीच-बीच में कॉल करते रहते हैं।
और कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब पैसे मिले थे मुझे बहुत सारा, तो मैंने बॉडी अपना अच्छा बना ली, तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन जाती। तो लड़कियाँ भी स्वतः ही पीछे पड़ रही थी। मैं तो डिसाइड कर ली थी मैंने शादी करनी है, लव लाइफ में पड़ना नहीं है। फिर मैंने बॉडी ऐसा बना ली तो लड़कियाँ भी वाओ बोलने लगे थे, यानी एकदम ये हो रहा था। तो वो मेरी बचपन से जब करने की आदत थी। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि मैं जब तीसरी में था तब मुझे हमारे यहाँ दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के, तब तलवारों से एक दूसरे को काट रहे थे, परिवार वाले डर गए थे और पैसा तो खत्म ही हो गया था। तब मैंने भगवान से बोला था, भगवान पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ऐसा एक माला पड़ी थी वो माला लेके, तब माँ को पैसों का बंडल उसी में मिल गया था। 1-2 घंटे बाद मैंने पैसे की बारिश कर दी। वो पहली मेरी साधना सफल साधना थी। उसके बाद मुझे दिमाग में पत्ता फिट हो गया कि भगवान से कुछ भी मांगो तो वो देता ही देता है। तो इसके बाद मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए होता है, मैं भगवान से माँगता, ये भगवान मुझे ये टीचर से बचा दो, ये भगवान ये टीचर आज आए ही ना स्कूल में, मैंने होमवर्क नहीं किया है। तो मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ें माँगने लगा और एक बार टीचर भी नहीं आती थी। एक बार मेरी मनोकामना मानता था भगवान, एक बार तो कुछ भी नहीं होता था, कितना जो तो मैंने सोचा ना कहीं न कहीं भगवान की माला ही कम पड़ रही है। तो रविवार की छुट्टी को मैं पूरा दिन सिर्फ़ जप ही करता रहता था। तो माँ देखती थी भगवान पूजा पाठ कर रहा है, तो मुझे लगा माँ खुश होने लगी। जो मंत्र जप करता है ना उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण मैं नॉर्मल पढ़ाई-लिखाई में था और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं जप करने लगा, जैसे कि वो मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगी बीच-बीच में, ऐसा मुझे लगने लगा कि मंत्र जप करूँगा तो कुछ जप वगैरह करूँगा ना, तो मुझे मंत्र वगैरह पता नहीं था। मैं क्या बोलता था सीधा भगवान मुझे आज पैसे दे दो, भगवान मुझे आज पैसे दे दो, भगवान मुझे पैसे दे दो। भगवान आज मुझे टीचर ना आने दो, टीचर हम ना आने दो, ओ भगवान टीचर ना आने दो, ऐसा मैं बोलता था और वैसा हो जाता था, मैं वही जप करता था। बाद में मुझे जब किताबें पढ़ने लगा तब पता चला ये मंत्र जप करना पड़ता है, ये भगवान का नाम बोलना पड़ता है, फिर नमो बोलना पड़ता है, रीम वो क्रीम वगैरह जोड़ना पड़ता है तभी होता है। अच्छा, 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 अरे! तब मेरे दिमाग में बत्ती जली कि मैं ऐसा बोल रहा था तो भी भगवान मेरा सुन रहे थे। तो मैं ऐसा बोलूँगा तो कितना सुनेंगे, तो मैंने और जपना शुरू किया। इस वज़ह से मेरा दिमाग बहुत तेज़ होने लगा और कुछ भी वो बुद्धि एकदम बोलने की क्षमता ही मैंने पढ़ाई ना करूँ तो भी मेरे मार्क अच्छे आने लगे थे। और मैं एकदम 10वीं तक होने तक टॉपर बन गया था, एकदम सामान्य। तो मुझे बहुत लाभ हो रहा था, तो भगवान पे बहुत भरोसा था। मुझे कहीं न कहीं एक लाभ हो रहा था, भगवान मुझे मदद कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो इसलिए मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस था, किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता था, अब ये मुझे कुछ बोलेगा ना रात को मैं बोलूँगा, "हे भगवान इसका नाम अमुक है, इसको मार दो।" ऐसा मैं बोलने की हिम्मत थी, मेरे से ज़रूरत नहीं पड़ी, पर ऐसा सोच रखा था कि कोई कोई भी मुझे कुछ बोलेगा ना ऐसा ही करूँगा। तो मुझे भगवान पे बहुत भरोसा हो गया था क्योंकि मुझे पता था जब करूँगा तो माला माला ही सब कुछ काम करता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे टीचर से भी डर नहीं लगता था। टीचर को भी देख लूँगा, अगले दिन बोलना है, भगवान इस टीचर को आने ही मत देना स्कूल में। बस मुझे लग गया था कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है और भगवान कुछ भी कर सकता है। तो घर में भी परेशानी आई तो ऐसे करते-करते मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान की चीज़ें स्वतः ही दिखने लगी थी क्योंकि मैं मंत्र जब करता रहता तो मेरी ऊर्जा बढ़ रही थी जो मुझे पता नहीं था और मेरा थर्ड आई ओपन हो और थर्ड आई ओपन होते-होते मुझे सब कुछ आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं वो सब पता चलने लगा और मैं माँ को भी बताने लगा कि आगे ये तो इधर ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो माँ को भी पहले हाँ, बाद में माँ को पता चला घरवालों की इसकी ज़बानी खाली है, कुछ भी बोलेगा ना ये होता ही होता है। तो बुरा कुछ होने वाला है तो मैं पहले बता देता था, अच्छा होने वाला हो तो कभी बताता नहीं बताता क्योंकि मुझे डर लगता था बुरी चीज़ कुछ होने। तो लोग मुझे काली ज़बान वाले बोलने लगे थे। तो काली ज़बान वाले बोल रहे थे तो कुछ डाँट "तू बोल ही मत, चुप बैठ" रिश्तेदार बोल रहे थे, मैं चुप बैठ और धीरे-धीरे मैं अकेला होने लगा क्योंकि मुझे अभी बस वो देवी-देवता आने लगे सपने में तो मैं उन्हीं के साथ बातें करने लगा। उन्हीं के साथ मेरा बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी ब्रह्मांड की, इधर की, तो मुझे स्वतः ही ज्ञान पता चलने उसके बाद दोस्त वगैरह सब छूट गए। उसके बाद सिर्फ़ मेरा काम यही था कि जो भी अपना बिज़नेस और जॉब को सेटल करना है और आध्यात्मिक ज्ञान को और बढ़ाना है। तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि हम गलत काम करेंगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए मैं पाप से डरने लगा। और उसके बाद मुझे धीरे-धीरे पता चला कि भगवान है तो आत्मा भी हो सकती है, तो आत्मा है हम तो अमर हैं। तब मैं योजना बना था एक दिन की जब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था, कॉलेज शुरू हुए थे,
तो मेरी योजना थी कि करियर में अभी कौन-सा सब्जेक्ट लेना है और आगे कौन से सब्जेक्ट में स्पेशली बनना है और मेरे मैरिड लाइफ़ को कैसे बनाना है, शादी किससे करना है और किस लड़के से शादी करना है, उसके क्या-क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में मैं सोचने की सोचा और कॉपी पेन लेके रख, क्योंकि वैसे ही सोचूँगा ना तो दिमाग सही से चलता नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो पेन और कॉपी लेता था और कुछ ना रगड़ता लेता। तब मैंने सोचा कि 20 साल बाद ये करना है, 20 साल बाद ऐसा घर बनाएँगे और तो मैंने लिख रहा था वैसे-वैसे मरेंगे कैसे? अब मरना भी तो है। तो मेरे ख़्याल है कि मरना भी है, तो मरना कब मरना है? तो 40 साल बाद मरना है कि 60 साल मरना है? तो मैं ये योजना बना रहा था। तो पता चला कि अ, भगवान है, भगवान पे तो भरोसा है, भगवान है तो आत्मा है तो मैं अमर हूँ, यानी मैं शाश्वत हूँ, यानी मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला। ये बात तो समझ तो आ गई थी, पर मुझे लिखना नहीं आ रहा था कि मेरा जीवन कितना है, 40 साल, 60 साल है कि हज़ारों करोड़ों साल, वो भी नहीं अनंत है। तो मैं वो लिख नहीं रहा था कि हज़ारों साल हुए मेरा जीवन, उसका प्लानिंग बना हुआ है, हज़ारों 10,000 साल बाद मुझे ये करना है, 10, 20, 4,000 करोड़ साल बाद ये काम करना। ये कैसे लिखूँ? असंभव सा था, ऐसा लिख ही नहीं सकता था। मैं तो शरीर के अनुसार सोच रहा था कि मेरा इतना रिटायर्ड लेना है, इतना महीने का कमाना है, तो मैं शांति से रह सकता हूँ। पर कुछ नहीं समझ रहा था, मेरा दिमाग ही घूमना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, क्योंकि समझ ही ना रहा है और मैं तब उलझने लगा कि ये आत्मा होती है कि नहीं? भगवान तो होती है पता है, पर अगले फिर से जन्म लेना है, ये हो सकता है। तो मैंने तब नेट पे सर्च किया और पता नहीं क्यों मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल था 10 साल पहला, नोकिया का चलता था और आपको तो पता है ना मैं पैसा बहुत कमाता था, तो मैंने वो मोबाइल लिया था, वो भी नेट चालू था, तब नेट इंटरनेट के सिम है ना तब नए-नए आए थे। तो मैंने वो लिया था 1 जीबी का, तो कितना रुपए था, 50 रुपए का लेता था भाई, बहुत महँगा था। ये 1 जीबी नहीं, जो कुछ एमबी देता था, तो वो बहुत महँगी थी इनसे पहला इंटरनेट। तो वो तब मैंने ऐसा सर्च किया कि पूर्व जन्म की रिलेटेड मैंने सर्च किया, तो उसमें पूर्व जन्म के बहुत कुछ उसमें मुझे वीडियो भी आए, बहुत सारे लेख आए, 500 से ज़्यादा एक किताब थी, बहुत सारे अमेरिका या यूके के या जर्मनी के लोगों ने रिसर्च किया था, वो मुझे लिस्ट मिली। वो किताब थी इंग्लिश में और तो मैं तब उसके बारे में समझ तो ज़्यादा नहीं आ रहा था, पर पढ़ रहा था कैसे न कैसे करके। तो मुझे समझ में आया कि विदेशी लोग भी भरोसा करते हैं पूर्व जन्म पर, तो मुझे पता चला आत्मा है। मुझे अभी 40, 50, 60 साल का योजना नहीं बनानी, मुझे अभी हज़ारों, करोड़ों साल की योजना बनानी है। तो मुझे अभी दिमाग में सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अभी पुराण पढ़ने होंगे, हिंदू किताबें पढ़नी होगी। तो मैंने तब 10 साल पहले 18 पुराण मुझे मिले, वो भी कल्याण अंक है गोरखपुर। तब मुझे वो किताबें उन्होंने नेट पे डाली थी फ्री में, तो मैंने वो 18 पुराण डाले और ऐसे-ऐसे कर करके विवेकानंद की किताबें आई, ऐसे करके मेरे पास 600 से ज़्यादा किताबें आई। यानी मैं इंटरनेट के लिए पैसे इकट्ठा करता था और मेरे हज़ारों रुपए बर्बाद हुए नेट में, वो 600 किताबें मुझे डाउनलोड करने में। और अचीव.com कुछ था, वो उस वेबसाइट से मैं ले रहा था। तो वो वेबसाइट मुझे मिल गई तो मेरे लिए वो जीवन बदल दी। वो वेबसाइट आज भी है और मैं वो मेरा जीवन बदल दिया उसी ने बदला। वो नहीं वेबसाइट होता ना और वो नेट नहीं होता ना तो कभी मुझे उस तक पहुँचा ही नहीं जाता था। क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ सब भौतिकवादी थे और दूर-दूर तक रिलेशन नहीं था। ना भक्ति थी, ना योग थी, ना अष्टांग योग था, ना तंत्र था। के बारे में कोई बता रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि अ, हमारे जो कोई भी हो किताबें पुराने लिखे हैं वो सब मिले और उस माध्यम से मुझे अष्टांग योग का पता चला और मैंने ध्यान करना शुरू किया और मेरा थर्ड आई ओपन हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में तब मोड़ आया जब मुझे पता चला कि जो मेरा दोस्त है उसका एक्सीडेंट होने वाला है। मुझे 8 दिन पहले बताया, हम साथ में जाते थे स्कूल साइकिल लेके और तब मुझे पता चला ये मरने वाला है। और उसके 8-10 दिन बाद ही वो कहीं गया था और उसके ऊपर से ट्रक चला गया, तो वो मर गया और मुझे पता चला मुझे 10 दिन पहले पता था, ये मरने वाला है। तो मुझे वो क्योंकि हम साथ खेलते थे काफ़ी दिनों से बचपन से, तो मुझे बहुत बुरा लगा, कैसे एक अकेला महसूस होने लगा। उसके बाद मेरा कोई दोस्त नहीं बना। तब मुझे उसके बाद मेरा थर्ड आई ओपन होने के बाद मुझे बहुत कुछ दिखाने लगा। मुझे ये दिखने लगा इसका जो एक लड़की दिखी थी उसका पति मरने वाला था, वो विधवा होने वाली थी, ऐसा दिखने लगा।
मैं कोई रिश्तेदार से बात करता तो उनके कपड़े दिखने लगे थे, तो ये ने काला कपड़े पहना है, रेड कपड़ा, तो मैं बोलता था तो आप आपने ये कपड़े पहने हैं? हाँ, वो बोलता हाँ, कैसे पता चला? मैंने वैसे ही। तो ये आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य ये है कि आप आध्यात्मिक मंत्र जब करते हो, मंत्र सही हो गलत हो फिर भी आप सच्चा दिल हो तो आपको बहुत कुछ देता है ईश्वर, और एक दिन आप आनंदमय प्राप्त हो जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा वर ये है कि आवश्यकताओं को बढ़ाने से अच्छा है कि ऐसा कुछ प्राप्त करो कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ना आपको कुछ देखने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ दिखाने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ सुनने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ सुनाने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ आपको किसी भी इंद्रिय तृप्ति हो, कोई भी हो, आपको उसको तृप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप खुद ही में खुद संतुष्ट हो जाओ, यानी खुद का ही खुद भोग करो, यानी आत्मा आनंद को प्राप्त करो। और आत्मा आनंद प्राप्त करने का यही एक रास्ता है, सिर्फ ध्यान, और ध्यान को ही आप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, और बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने ये आनंद अनुभूति समाधि के बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जीवन में एक बार मैं वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करूँगा। अष्टांग योग में 8 समाधियों का वर्णन किया है, उसमें तीसरी समाधि होती है आनंद अनुभूति समाधि। उसके बाद चौथा होता है असंप्रज्ञात समाधि, उसके बाद सांप्रज्ञात समाधि, उसके बाद अंतिम में आता है कैवल्य समाधि। तो केवल आनंद समाधि ये अंतिम समाधि होती है, और मेरा तो वो लक्ष्य नहीं था, सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि की था। और जब मेरे गुरुदेव ने मुझे पूछा था तुम्हें क्या प्राप्त करना है, तो मैंने बोला था आनंद ब्रह्म सायुज्य और आनंद अनुभूति समाधि। जब मैंने घर छोड़ के भागा था तो मैंने सोचा था ये प्राप्त कर लूँगा और उसके बाद फिर से आऊँगा और माँ की सेवा करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। और मुझे बहुत मेहनत, बहुत रोने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद अंतिमतः मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई। वो सिर्फ अष्टांग योग की साधना से हुई, और वो पतंजलि की बुक है, गोरखपुर का भी लिखा है, बहुत सारे टीकाएँ हैं, नेट पे भी फ्री मिलती है, तो पतंजलि सूत्र आप पढ़ सकते हो। तो उसी के माध्यम से मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई। बस उस किताबें हज़ारों लिखे हैं पर किसी ने उसके लिए मेहनत नहीं की है, किसी ने जान नहीं डाला है। तो आप उसमें जान डालोगे तो वो समाधि आपको मिल सकती है। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मुझे वो आनंद अनुभूति समाधि कहाँ से मिली। तो पतंजलि में सारे सूत्र लिखे हैं, उसी का फॉलो करना है, आपको स्वतः ही आपको एक दिन मिल जाएगा। पर उसके साथ-साथ आपको एक गुरु बनाना ज़रूरी है, उसका आशीर्वाद ज़रूरी है। वो डिकोड सिर्फ़ गुरु ही कर सकता है, वैसे ही आपको पढ़ने से नहीं होगा। गुरु आपके सानिध्य में होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें आप सफल हो सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं बहुत बार रोया हूँ, मुझे वो सिद्धि नहीं मिल रही थी। मैंने 10 कितने ध्यान बैठता था, फिर भी मैं निराश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जीवन मुझे वो आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी नहीं। तो मैंने सोचा, और मेरे गुरुदेव बोलते थे जब मैं हार जाता था, मुझे वो ध्यान में एकाग्रता नहीं हो जाती थी, मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था ध्यान का, तो गुरुदेव बोलते थे एक दिन आ जाएगा कि ऐसा कि पूरे भारत से लोग तुम्हें मिलने आ जाएँगे। तो मुझे लगता था गुरुदेव वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं मेरा दिल रखने के लिए, क्योंकि मैं असफल हो रहा था साधनाओं में। तो कहने का तात्पर्य है कि आप प्रयास करते रहते हो ना, रास्ता नहीं दिखता पर कभी ना कभी सफलता मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस एक जन्म की आहुति डालेंगे तो क्या बिगड़ेगा। वो तो मैंने जीवन को दाँव पे डाला, और मैंने सोचा कि 60 साल लगे, 40 साल लगे तो भी चलेगा, मैं इस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करूँगा। और उसके बाद मैंने कई साल तक साधनाएँ की, और उसके बाद एक दिन गुरु की कृपा से मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिली। और जिस दिन मुझे आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव हुआ, मैं दौड़ के अपने गुरु के पास गया और मैंने बोला कि मुझे मिल गया है। ऐसा बोलने से पहले ही गुरुदेव बोले, "पता है मुझे तुम्हें मिल गया है।" तो तब मेरे गुरु जी से कुछ बोला भी नहीं, और मैं भी ना, और उस दिन से गुरु भी मौन हो गए, मैं भी मौन गया, और अभी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो बस गुरुदेव ने यही बोला कि जो मैं प्राप्त नहीं कर सका वो तुम प्राप्त कर सके। ईसन ये ज़रूरी नहीं था कि आनंद अनुभूति समाधि मेरे गुरु ने प्राप्त की हो ना हो, पर उन्होंने मुझे वो सफलता दिलाई। उन्होंने जो ज्ञान साधना की थी 40 साल तक जो साधनाएँ की थी अष्टांग योग की, और उसमें उनको भले ही सफलता नहीं मिले, पर उनको जो ज्ञान अनुभव था वो मेरे जीवन के लिए लाभदायक हुआ, और मैंने उसने ज़्यादा मेहनत करके उसको सफल बनाया। तो कहने का तात्पर्य, आप गुरु पर विश्वास रखते हो तो बहुत कुछ चीज़ आसानी मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे था, और मैं हवा में उड़ने वाली सिद्धियों के बारे में भी ईश्वर से पूछा। जब थर्ड आई मेरा हाई क्वालिटी का हुआ, तो तब मुझे बताया कि ये एक साधना है, और उसके बाद मुझे
ये साधना करनी है, उसके बाद तुम्हें गुरु का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद तुरंत रॉकेट की तरह तुम हवा में उड़ जाओगे, ऐसा मुझे दिखा। तो मैं ये देखकर मुझे सब पता चला कि मैं अभी कोई भी सिद्धि हो, मैं यूँ ही प्राप्त कर सकता हूँ, ये भी हो सकता हो। तो मेरे गुरुदेव की बताया ये बात सही है। गुरु की जो संकल्प शक्ति है, उसके बिना तुम कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है, मेहनत जितनी ज़रूरी है उतना गुरु की संकल्प शक्ति ज़रूरी है, यानी गुरु की कृपा और गुरु के आशीर्वाद। तब मैंने बहुत कुछ देखा और मैंने बहुत अष्टांग योग की में जो बाकी धारणाएँ थी, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ थी, मैं उनके बारे में अभ्यास करने लगा और उसके बाद मैं इतनी क्षमता आई कि मैं 1-1 महीने तक बिना पानी के रह सकता था, बिना। तो मैंने आश्रम में मेरा बहुत नाम हो रहा था क्योंकि मैंने डेढ़ महीने तक 1 घुट पानी नहीं पिया था, फिर भी मेरा शरीर अच्छे से चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे गुरुदेव बोलते थे, "ये देखो पानी भी नहीं पीता, फिर भी ज़िंदा है।" तो बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगा बिना पानी के तो शरीर ठीक नहीं रह सकता, शरीर खराब होता है, गंदगी कैसे बाहर आती है। पर मुझे कुछ पता नहीं था और मैं तो उस लय में चला गया था ध्यान के एकदम गहराइयों में। तो पानी, भूख, प्यास इसमें सब आ गया था और मैंने बाद में गुरुदेव बोले कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो पानी अभी पी लो। तो तब उसके बाद मैंने 1.5 महीने के बाद पानी पिया तो मुझे पता चला कि आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रचंड है, जो बिना पानी के भी रह सकते हैं। हम 1 दिन भी बिना पानी के रहे तो कैसा तकलीफ़ होती है सामान्य लोगों को, तो वो शक्तियाँ आने लगी। यानी जीवन का वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप निरंतर मेहनत करोगे तो। यानी सही मार्गदर्शन में चलते हैं अनुभवी गुरु के सानिध्य में तो सफलता निश्चित है और सफलता का यही सूत्र है जो सफल व्यक्ति है उसके सानिध्य में रहेंगे तो वो आपको और उसके आगे लेके जा सकता है। तो मैं कहने का चाहता यही हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास भौतिक सुख, भोग, उपलब्धियाँ हो और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करो। मैं नहीं चाहता कि आप आध्यात्मिक ज्ञान की लिए मेरी तरफ भटको। मुझे बहुत दुःख होता है कि मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ा, मेरे भाई-बहन को छोड़ा, उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 रुपया भी मैं कमा के नहीं दिया क्योंकि मैं पहले कमाता था पैसा, पर खुद पर ही खर्च करता था, खुद की इतना कुछ करता था कि मैं चाहता था कि जितना हम हाई लेवल का अनुभव करते हैं तो हमारा मन बुद्धि को वही ज्ञात होने लगता है, ऐसा मुझे लग रहा था। इसलिए मैंने अपने आप पर बहुत खर्चा करता था। जिसके कारण मैं दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पाया और इस वज़ह से मुझे हाई क्वालिटी का लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अच्छे कपड़े पहनोगे तो आप अच्छे लोगों से सामने वाले को लगता है हाँ, बढ़िया बहुत पावरफुल पार्टी है, तो वो भी अच्छा बात करना है। तो इससे वज़ह से मुझे बहुत सारे कॉलेज लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े लोगों से बातचीत हुई, जो मेरे दोस्त थे करोड़पति, तो मैं उनसे मिलता था। दोस्तों से बात कम करता था, उनके पिताजी से ज़्यादा बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि बिज़नेस के बारे में वो ज़्यादा कुछ समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो मैं उनसे घंटों बात करता। तो कहीं न कहीं उनको अच्छा लगता था, मेरा बेटे से अच्छा ये आदमी अच्छा है, दोस्त अच्छा है मेरे लड़के का, क्योंकि उनको लगता था मेरा बिज़नेस में रुचि नहीं था उसके बेटे का, तो मेरा बहुत ज़्यादा था। तो कहीं न कहीं एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सोचते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और हमें लाभ आने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो, शादी कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या है ये पहले देखो, बाद में आगे बढ़ो। नहीं तो मेरे दोस्त की तरह लो लाइफ़ के चक्कर में करियर बर्बाद कर लेते। बचा लिया मैंने दोस्त को। अभी कहने का तात्पर्य है कि मेरा ये प्रवचन था और कैसा रहा मेरा प्रवचन, इसके बारे में बताइए और मैंने ये बताया है क्योंकि मुझे लगता है ये वैल्यूएबल है क्योंकि बहुत कुछ है जो बताना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा कार्य बस यही है लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, उनको आध्यात्मिक अनुभव हो और मेरा ये काम है जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ जाएगा। बस उसको एहसास दिला दूँ कि तुम शाश्वत हो, अमर हो, तुम्हारा कोई भी ये रिलेशनशिप हो या तुम्हारे ये पैसा हो या तुम्हारी ये बीमारियाँ हैं, ये तुमसे बढ़कर नहीं है, तुम्हारे सामने एकदम तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। तुम्हारे चुटकी-सा तुम्हारे से बढ़कर कोई है नहीं। ऐसे सारे दुःख है ना तुम्हारे से सिर्फ़ 1-2% के हैं, 2 कौड़ी के हैं, तो आसानी से तुम काट सकते हो सारे दुःखों को, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। बस तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारी शक्तियों को जागृत कर सको। जैसे हनुमान की शक्तियाँ उसके शरीर में ही थी पर उसको पता नहीं था। पर जब जाम्बवन ने उसकी शक्तियों को याद दिलाई, वो याद दिलाने की ज़रूरत है।
आप में भी अनुमान है, आप सारी परेशानियों को काट सकते हो, भगवान के कार्य आप कर सकते हो। जैसे हनुमान ने भगवान के कार्य किए थे, वैसे भगवान का कार्य है संसार का पालन पोषण करना, लोगों के दुख दूर करना। तो आप भी हनुमान हो, तो आप भी एक अपनी शक्तियों को पहचानो और लोगों की दुखों को दूर करो। मैंने कई अनुमान बनाए हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे मैंने त्रिकालदर्शी बनाए, मैंने उनको आश्रम भी बनाने की कोशिश की, देने की कोशिश करी। पर लड़कों को क्या था ना, वो आध्यात्मिक आनंद के ज़्यादा संभोग का आनंद ज़्यादा लाभ महसूस हुआ। इसलिए मेरी विचारों को और मेरी विचारधारा को अनुसार चलने से उन्होंने मना किया। इसलिए मैंने उनकी सिद्धियाँ छीन ली है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे भी मेरी विचारधारा से खिलाफ जाता है तो जो भी शक्तियाँ दी हैं मैं वापस वो छीन सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही आगे मैं और विशेष लोगों को आध्यात्मिक लाभ हो, अनुभव उच्चतम हो, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही जो भौतिक परेशानियाँ हैं, धन से रिलेटेड, लव रिलेटेड, सेक्स लाइफ रिलेटेड या जीवन में बाकी शत्रुओं के रिलेटेड हो, उसके लिए भी मैंने एक ऐसी डिज़ाइन कर रहा हूँ, शक्तियों का निर्माण कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आध्यात्मिक और भौतिकता जीवन आसानी से महसूस करें और उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव आप आराम से कर सको। क्योंकि दुखों जीवन में ज़्यादा होंगी, भौतिक परेशानियों के चक्कर में पड़े रहोगे, 2 कौड़ी के चीज़ों के पीछे भगोगे तो उच्चतम चीज़ों के लिए कब मेहनत करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए धन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। मैंने अभी वीडियो ही डाले थे बहुत सारे, मुस्लिम लड़की थी जो ओम नमः शिवाय का जप भी करती थी और शेयर मार्केट से डेली पैसा कमा रही है, अभी भी कमा रही है। मैं और वीडियो डालूँगा और प्रमाण के साथ मैं स्क्रीनशॉट भी आपको डालूँगा। उनके सारे जो डेली का रिपोर्ट है भेज रही हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि इन्हीं को सिखाया था शेयर मार्केट का, मैं जो त्रिकालदर्शी थे ना उनका भी डीमैट अकाउंट ओपन किया था मैंने। तो मैंने त्रिकालदर्शी जो साधक थे उनके भी डीमैट अकाउंट ओपन किए थे, इसलिए कि उनको वहाँ से डेली 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 डेली कमा लें और ये लोगों को फ्री में मदद करें। इसलिए मैंने डिज़ाइन किया था और लोगों को सफल किया था, पर वो त्रिकालदर्शियों ने मेरे पे भरोसा नहीं किया। पता नहीं क्या सोचते थे मेरे बारे में। वो जो लड़की थी इसने बहुत भरोसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो करोड़पति भी बन जाए ना, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए वो मुस्लिम लड़की से। और वो डेली पैसा कमा रही है, वो बोलती है आप ले लो थोड़ा पैसा कुछ। तो मैंने बोलता नहीं, आप ये सिद्ध करके दिया ना, मेरे ज्ञान को तुमने एक्सेप्ट किया और उसके माध्यम से तुमने दिखा दिया ना ये कि शेयर मार्केट का मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो 100% सही है, प्रूफ दिया है, ये मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि मैंने यही ज्ञान त्रिकालदर्शी साधक को दे रहा था जिनके पास त्रिकालदर्शी की सिद्धि थी। उनको देने के बाद भी उन्होंने भी नहीं कर पाया और तुम बिना त्रिकालदर्शी सिद्धि के तुमने ये कर दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच में, वो मुझे सोचती है कि मैंने डेली में पैसा कमा रही हूँ गुरुदेव के कारण, मैं गुरुदेव के कारण ऋणी हूँ। पर मुझे अभी लगता है कि वो लड़की बहुत श्रेष्ठ है, मुझे में उसमें देवी दिखने लगती है, जहाँ साक्षात सरस्वती दिखने लगती है। वो कभी भी कॉल करती है तो मुझे माता सरस्वती का याद आता है कि इसने मेरे ज्ञान को स्वीकार किया है और मेरी लाज रखी है। क्योंकि मैं जो भी बोलूँ वो 100% होने लगे तो ये मुझे खुशी की देता है। और उसने मेहनत दिली डाला है, उसने 1-1 घंटा 2-2 घंटा अभ्यास किया शेयर मार्केट का और 4 महीने तक उसने अभ्यास किया और बिना सिद्धि के वो डेली सफल हो रही है। तो जो त्रिकालदर्शी थे उन्होंने मेरे ज्ञान का निराधार किया, तो मुझे तो उनका मुंडी काटने का करता है। मैं अभी दूसरा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर मन तो यही करता है। अभी भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, त्रिकालदर्शी साधक थे जिनको मैं पैसा दे रहा, आश्रम बना के दे रहा था, शेयर मार्केट से डेली मैं उनको 50,000 तक कमाने का सिखा रहा था। और उन्होंने मुझे धोखा दिया, किसके लिए? पैसे के लिए और संभोग के लिए। तो मैंने बोला था भाई इतना कुछ दे रहा हूँ, आश्रम दे रहा है, ये दे रहा हूँ, पर एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी ना, शादी कर लो ना किसी से अच्छे से, जो करना है कर लो और सिद्धि का, त्रिकालदर्शी की सिद्धि का मज़े ले लो, पत्नी का साथ जो करना है वो भी कर ले। फिर भी लोगों को संतुष्ट नहीं हो रही थी, वो दूसरी पराई स्त्री पर वो नज़र डालना अच्छी बात नहीं होती, चरित्र इनका दोष लगता है। तो कहने का तात्पर्य है मैं सब कुछ दे रहा था पर ले कोई नहीं रहा। मैं अभी भी बैठा हूँ हॉल में इंतज़ार करता हूँ, कोई आ जाए जो यक्षिणी साधना करे और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करे, जिसमें मैं उस शक्ति में अपनी जान डाल दूँ और शक्ति वो बोले साधक के बोलो क्या चाहिए, वो बोले कि जाओ समुद्र के जो हीरे पड़े वो लेके आ जाओ, तो मोतियाँ दिखे, और मुझे कॉल करके बोले और व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग करें कि देखो गुरुदेव मैंने यक्षिणी से आज हीरे प्राप्त किए।
ऐसा मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ। तो मेरे पास तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा तो टाइम पास और बोनस लाइफ़ जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी इच्छाओं को त्याग दिया। मैंने सोचा कि ज़ीरो रुपीज़ में फ्री में आनंद मिल रहा है, वही ना ले लूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ आनंद को ही, यानी आत्मा आनंद, आनंद अनुभूति समाधि का ही आनंद लेने का लिया है, जिसके कारण मेरा उसका कॉस्ट जो है ज़ीरो है। यानी मेरे हैप्पीनेस की कीमत है ज़ीरो, इसलिए मैंने किया है। बाकी मैं अच्छा-अच्छा खाना खा के आनंद लूँ, उससे अच्छा है कि मैं फ्री वाला लूँ, जिससे कि मुझे कमाना जाना ही ना पड़े। अभी समझो कि खर्चे की ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, आपके हैप्पीनेस के लिए, तो पैसे की क्या ज़रूरत है? बाकी तो हम वैसे ही ले लेंगे। वैसे भी अभी लूट ही रहे हैं ना। अब मैं लूट क्यों रहा हूँ, क्योंकि पैसे कमाना ना पड़े, और जो भी है जो भी अभी प्राइस तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। तो मैं अभी 5100 रुपये ले रहा हूँ, तो अगले कुछ सालों बाद 51,000 ले लूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, यक्षिणियों से वो हीरे मोती लाना है। इसके लिए मुझे उनको ऊर्जा देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है लोग मेहनत ही नहीं करते, 21 माला 11 माला करते हैं, उसमें से घंटा कुछ नहीं होता। बाकी लोग भी देते हैं, कुछ नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, मैं उस उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव लोगों को कराऊँ, क्योंकि मुझे अभी संतुष्टि है सिर्फ़ आत्मा आनंद में, मुझे बड़ा कुछ बनना नहीं है। मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिली है, जो मुझे चाहिए था, और मेरे गुरुदेव ने वो दे दिया 100%। बस, क्योंकि मैं इस जो आनंद अनुभूति समाधि वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने 60 साल देने के लिए मैंने सोचा था जीवन के। तब मैंने 20 साल का था, तो मैंने सोचा 80 साल तक तो जीऊँगा कैसे न कैसे का। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम 60 साल के लिए, क्योंकि मैं प्लानिंग बना के रखता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं पहली तीसरे में था ना, तो गुरु, मेरी जो टीचर थी वो बोलती थी कि सुबह कितने बजे उठ रहे हो, क्या उठ रहे हो, अभ्यास करना है, टाइम टू टाइम करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे, और सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ऐसा टीचर ने बोला था। तो मैं टीचर की बात सुनता था। तब मैंने तीसरी खा था, तब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। तब मैंने अपनी सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल में जाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे आप पूजा पाठ करना है, क्योंकि टीचर भगवान होता है, ऐसा माँ बोलती थी। तो मुझे लग रहा था कि वो भगवान ही है, तो मैं उसकी बात नहीं सुनूँगा तो भगवान मुझे जो देता था रिवॉर्ड्स, वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे डर लगता था। कभी-कभी लगता था कि भगवान चले जाएँगे तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें दे रहा है, ये टीचर से बचा रहा है, पैसा दे रहा है, वो कौन देगा? तो मैं बहुत डरता था भगवान कहीं रुष्ट ना जाए, तो इसलिए मैं सब कुछ मानता था, जहाँ-जहाँ भगवान दिखे वो सब कुछ अंधश्रद्धा मानता था। ऐसा नहीं कि जो बाद में मुझे पता चला कि यानी अंधश्रद्धा का निचले स्तर तक मैं नीचे गया था मैं। कहना कि क्या कहूँ आपको, यानी इतना अंधश्रद्धा को मैं पालन करता था, और उसके बाद ही आपको पास वो श्रद्धा आती है या ज्ञान आता है। ये भी सत्य ही है। यानी जैसे बहुत बार धोखा खाने के बाद आपके पास स्मार्टनेस आ सकता है, वैसे जितना अंधश्रद्धा बनोगे उसके बाद ही तुम्हें भगवान दिखेंगे, उसके पहले नहीं दिखेंगे। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मुझे घंटा कुछ पता नहीं, आप ही देख लो। और कहने का तात्पर्य ये है, क्या बोल रहा था मैं? इसी भूल ही गया। अच्छा, याद आएगा यार, मैंने वो प्रोजेक्ट के लिए 60 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट करने की मैंने सोची थी, और उसके बाद वो काम गुरु की कृपा से सिर्फ कुछ ही सालों में हुआ, और काफ़ी साल बाद उसका इंतज़ार करना पड़ा, और उसके बीच में बहुत रोता था मुझे। भगवान इतना सब कुछ जल्दी-जल्दी देते थे, पर ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे, आनंदानुभूति समाधि, मैं रोता था। और भगवान कृष्ण से बहुत माँगा, पर अंतिमतः उन्होंने जल्दी दे दिया, और बाकी के अभी इतने साल बचे हैं, वो रो रहा हूँ जीवन में, क्या करूँ? आनंद लेके उसमें डूब जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे-जैसे मैं आधा मरा हुआ कोमा में गया हुआ आदमी दिख रहा है। ना उसमें इमोशन है, ना कोई भावना है, ना कोई इच्छा है, ना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी जुड़ता है उसको अच्छे से समय देता हूँ, समय आराम से बात करता हूँ, और उसको मैं देखता हूँ कि उसका लाइफ़ कैसे बदल सकता है, उसको क्या सलाह दे सकता हूँ जिससे बेहतर हो सके, और जितना मुझे दिखता है, कितना समझ में आता है, मैं धीरे-धीरे उसको बताता हूँ, और काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है, इससे मुझे खुशी हो रही है। और बाकी का जो बोनस लाइफ़ जी रहा हूँ, बाकी के जो मैं बच्चे हैं, अभी 50 साल, 80 साल पकड़ो, तो 50 से ज़्यादा है, तो वो साल मैं अभी लोगों के दे रहा हूँ। तो लोगों को जितना आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, मैं जितना करा सकता हूँ उतना ही कराऊँगा। उसके बाद तो बाकी कोई और मेरे से भी बड़ा कोई गुरु होगा ना, तो वो उनके पास जाके अपना आगे की पढ़ाई
आध्यात्मिक रास्ता या जीवन को सफल बनाने के रास्ता बेहतर बना सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी हो सके और मेरे वीडियो हमेशा रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई ऐसा कुछ व्यूज़ के लिए ना लिखकर आध्यात्मिक सही ज्ञान मिले, कोई अनुभव सुने तो उसको लगे कि भगवान कहीं न कहीं हैं। क्योंकि मुझे भगवान ने ही जीवन बताया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि भगवान हैं और भगवान मुझे मदद करेंगे। भले ही वो झूठा था, मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मैंने बोला था भगवान मुझे पैसा दो, माँ को पैसा दो, उस दिन बंडल मिला था माँ का। वो योगा योग भी हो सकता है, पर मैं इसको नहीं मानता। पर क्या वो सही क्या गलत वो भी मुझे पता नहीं, पर मुझे विश्वास था कि भगवान कहीं न कहीं है। वो विश्वास, वो उस दिन दंगे नहीं हुए थे, मुसलमान और हिंदू के वो तलवार से एक दूसरे के कांटे नहीं होते, वो भय नहीं होता, तो मैं भगवान की तरफ कभी मुड़ता कि नहीं मुझे पता नहीं। हिंदू और मुस्लिम आपस आपस में काट के मर गए, इसका तो वो लाभ हुआ, फ़ायदा होगा वो तो मुझे पता है, और मुझे फ़ायदा बहुत हुआ क्योंकि मुझे पहले तो नोट का बंडल मिला और उसी दिन हिंदू मुसलमान को काटने से मुझे भगवान मिल गए, जो मेरी मनोकामनाएँ पूर्ण करता रहा जब मैं बड़ा होने तक था। और अभी भी मेरा काम-धंधा चलो एक्स्ट्रा की इनकम मेरा इस चैनल से होने लगा, ये भी भगवान की ही कृपा है। तो यानी हिंदू मुस्लिम ने अपनी सिर काट दी, यानी मेरे लिए उन्होंने बलिदान दिया, तो उनके लिए 2 मिनट का मैं मौन रखूँगा। ठीक है? तो ऐसे लड़ते रहे तो किसी न किसी का फ़ायदा होता रहेगा, जैसे मेरा फ़ायदा हुआ, हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे का सिर काटेंगे तो। तो और दूसरी बात कि मैं आपको वो मंत्र दे दूँ जो एकदम गुप्त मंत्र है, ये मंत्र कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसी मंत्र से मुझे वो नोटों का बंडल मिला था। वो मंत्र ये था, हे भगवान, इसके लिए कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ना माला की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती, ना दीपक की ज़रूरत है, ना कोई यंत्र की ज़रूरत है, ना कुछ नियम वगैरह है। जैसे हो वैसे हो, कहीं गद्दे पे बैठ जाऊँ या क कहीं भी बैठ जाऊँ, मैंने तो वो सीधा फर्शी पे बैठ गया था। तो वहाँ सिर्फ़ कोई भी माला हो, कहीं भी पड़ी हो, धूल धूल लगी हो तो उसको साफ कर दो, और उसी से साफ कर दोगे थोड़ा तो चलेगा। मैंने धोया भी नहीं था, ना गंगा जल चिपड़ा था। तो सिर्फ़ ले लेना है माला और उसको बोलना है, हे भगवान, अब मेरी माँ को पैसे मिलने दो, मिलने चाहिए, दे दो, पैसे दे दो, माँ को पैसे दे दो, मेरी माँ को पैसे दे दो। यही मैंने मंत्र जप किया था। तो उसके माध्यम से पैसे प्राप्त हो गए, तो यही मंत्र है, आप ये मंत्र जप करते हो और आपको अनुभव होता है तो हमारे साथ साझा करें, तो मेरा एक वीडियो बन जाएगा, 1 दिन का कंटेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़े से व्यूज़ मिलेंगे, उसकी मेरी रोज़ी-रोटी चलती रहेगी और वो अनुभव सुन के कोई और जुड़नेगा तो और ₹5100 मिल जाएँगे और उसके बाद मेरा ऐसे-ऐसे करके एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊँगा और पैसा करोड़पति बन जाऊँगा, उसके बाद मैं देखूँगा क्या करूँगा पैसे का। वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जुड़ना है तो पैसे देना ही पड़ेगा, मैं फ्री में तो देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मुझे एकदम हाई क्वालिटी के लोगों को वो साधना का अनुभव कर रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ। और क्योंकि मैं जो अनुभव किया वो लोगों को वही अनुभव हो, ये मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी ऊर्जा लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है। और कभी-कभी लगता है कि फ्री में ही दे दो सब कुछ, पर लगता है कि नहीं मुझे उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। तो मैं जान कैसे डाल सकता हूँ? वो जान नहीं डाल सकता क्योंकि वो अपना वैल्यू नहीं दे रहा। क्योंकि उसने जो ₹5100 के पीछे कमाने के लिए उसने जो अपनी मेहनत लगाई है, अपना समय दिया है, वो उसने समर्पित कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं ये हो इतना तो होगा कि हाँ, पैसे दिए हैं तो मैं अपनी सीरियसली करूँ क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना है। क्योंकि शेयर मार्केट का पता है वो जो लड़की है मुसलमान की वो डेली का 1-2 हज़ार कमा लेती है। तो वो 1-2 हज़ार कमा सकती है 4-5 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके। तो मैं डेली 50,000 पे नहीं कमा सकता क्या? और मुझे ज़्यादा ये कॉलिंग पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन लोगों के। बेवकूफ़ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुननी पड़ती है। मेरी ये हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड का ये हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड का ये हो गया, मेरे उस पड़ोसन मुझे मार रही है, ये तक बताते हैं लोग, पता है आपको? तो इतना सोच मैं सुनता रहता हूँ दिन भर। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना वो शेयर मार्केट से 50,000 कमा लूँ। एक एक ट्रेड में 50,000 आराम से कमा सकते हैं और वो लड़की जो ये 2,000 कमा सकती है एक ट्रेड में, उसके लिए सिर्फ़ 20 मिनट लगाती है वो। यानी सुबह 10 बजे बैठ जाए तो साढ़े 10 बजे तक 2,000 1,000 कमा लेती है और मुझे स्क्रीनशॉट दोपहर तक भेज देती है। मैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सारा डिटेल आपको मैं डाल देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य इतना कुछ भगवान आपको दे सकता है, तो इसका आपको लाभ लेना चाहिए और भगवान देने के लिए बैठे हैं। जैसे मैं यहाँ देने के लिए सिद्धियाँ बैठा हूँ, वैसे भगवान भी आपको पैसा, गर्लफ्रेंड और जो चाहिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। और एक तो
जो चाहे इस जीवन में जो चीज़ है वो सारा कुछ भगवान दे सकता है। बस आप वो दे रहे तो ले लो, बाकी क्या कहने का क्या डर। बट लेने की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे आश्रम से जुड़ने के लिए जो शुल्क होता है, वैसे ही भगवान की भी कुछ शर्तें वो बोलेंगे कि मेरे हरिद्वार आ जाओ या केदारनाथ आ जाओ तो तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारी बीमारी दूर कर दूँगा। कभी बोलेंगे वृंदावन आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी उधर आ जाओ। तो भगवान के पास जाओ, बैठो, स्वतः ही कुछ न कुछ दे ही देगा और शांति से बैठे रहो, उसका नाम लो और वो स्वतः ही ऊर्जा आ जाएगी। और किसी को गुरु को साथ लेके जाओगे तो उसको तो देना ही पड़ेगा। गुरु की बात तो उसको माननी पड़ती है। जैसे हम जैसे लोग होते हैं, ऑलरेडी हमारी सेटिंग होती है, तो आप समझो कि आप मुझे देते हो कुछ पैसे, तो मैं वहाँ अपना रेफ़रेंस भेज देता हूँ, तो आपको वो जल्दी दे देते हैं। यही है, तो हमारा कमीशन वाला काम चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगले जन्म जब होगा मेरा, तो इसको एक एक्सपेंडेबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, ये बिज़नेस को मैं सोच रहा हूँ, कमीशन वाला। भगवान का और आपके भक्तों के बीच का जो ब्रोकर है, हाई क्वालिटी का बनूँ। इसके लिए मैं इस जन्म में मेहनत कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ और अगले जन्म में देखना मैं एकदम टॉप पर होगा। टॉप पर जो आध्यात्मिक ब्रोकरेज होगा, ब्रोकर होगा, मैं यानी कमीशन वाला दलाल बोलते हैं उसको, वो हाई लेवल का मैं बनूँगा। याद रखना, भूलना मत। ऑल द बेस्ट। अगले जन्म में नेक्स्ट मिल जाएँगे। समझिए इस जन्म में आप मिलते आश्रम से नहीं जुड़ते हो, तो अगले जन्म तो हम मिल जाएँगे फिर। आप वीडियो देख रहे हो तो ना, कहीं न कहीं फिर से मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, विश्वास है। मैं भगवान से बोल दूँगा। भगवान मेरी सुनते हैं। ठीक है, मुझे एक बात तो पता चली, भगवान तो मुझे वहाँ बचपन से ही मिलने लगा और उनका डील बचपन से चल रहा है। उनको मैं खाना-पीना बचपन से खिला रहा हूँ, तो वो मेरा काम करते ही करते हैं। और दूसरी चीज़ कि भगवान से भी बढ़कर कोई एक चीज़ है, उसे कहते हैं आनंद अनुभूति समाधि, आनंद ब्रह्म सायुज्य, केवल आनंद कहते हैं। उसको आत्मानंद भी कहते हैं और ये आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं और आत्मज्ञान भी कहते हैं। ये वस्तु भगवान से भी बढ़कर है और इसमें कोई संशय नहीं है। आप भगवान से भी पूछो कि भगवान आपसे श्रेष्ठ क्या है? तो वो यही बोलेंगे, आत्मज्ञान, आनंद अनुभूति समाधि। तो ज़रूरी होगा कि आवश्यक भी है और कभी न कभी आपको ये प्राप्त करने का मौका मिलता है या इसके बारे में जानने को मिलता है, तो निश्चित ही इस पे ध्यान दो, ये जीवन बदलता नहीं है। इससे यही पूर्ण है, यही सत्य है, सब कुछ यही है, बाकी कुछ सब बेकार ही चीज़ है। और कहने का यही तात्पर्य था कि आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। और रही पूरी दुनिया बोलती रहती है, पर प्राप्त करना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, जान भी डालनी पड़ती है, तभी सब होता है। बात करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, पर वो नहीं मिलता जो चाहिए वास्तविक ज्ञान, जिससे हमें पूर्णतः अध्यात्म का एहसास हो, हमें क्योंकि किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। स्वतः ही ज्ञान हमारे हृदय में ही पड़ी है। बस हनुमान की जैसे जागृत किया था हनुमान जी ने, वैसे आप भी जागृत हो जाओगे तो आप भी पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे। पूर्ण ब्रह्मचारी, जैसे हनुमान जी एकदम ब्रह्मचारी है, तो वैसे भी आप ब्रह्मचारी बन जाओगे और भगवान के एक सेवक बन जाओगे। जिसको निष्काम सेवक बोलते हैं हनुमान की तरह, वैसा हो जाओगे और ताकतवर हो जाओगे और दिन ब दिन ताकतवर होते जाओगे और एक दिन अमरता का अनुभव करोगे, जैसे हनुमान जी अमर हैं। तो हनुमान की तरह बनो, ताकतवर और ज्ञानी, बस पावर और नॉलेज यही प्राप्त करो। अभी यार मेरे स्क्रीन पर भी एक ही चीज़ लिखा है जो आपको दिख नहीं रहा, और इंट्रो में मैं यही डालता हूँ, नॉलेज पावर, इन्फिनिटी नॉलेज एंड इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ। यानी इसका क्या अर्थ होता है, लोग देखते ही नहीं मेरा इंट्रो, पता नहीं क्यों। वीडियो सुन लेते हैं पर इंट्रो नहीं देखते। इंट्रो में ये लिखा है कि अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत जीवन के लिए, यानी हमारे अनंत जीवन के लिए अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति की ज़रूरत है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा जीवन अनंत है कि नहीं है। हम ये चले नी बेवकूफ़ आदमी हैं।